नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। कहते हैं इस दुनिया में उम्मीद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हौसला मजबूत हो तो उम्मीद भी पूरी हो जाती है। लाहौर जेल से छूटकर अनिल साकेत आज रीवा की सरजमी पर पहुंचा। पिछले दिनों परिजनों को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की लाहौर जेल से अनिल की रिहाई हो गई है। रीवा पुलिस अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि की थी कि दिल्ली से उनके रिहाई से संबंधित उनके पास सूचना आ चुकी है। रीवा से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित थाना नईगढ़ी छदनहाई ग्राम निवासी अनिल साकेत पुत्र बुद्धसेन साकेत 15 जनवरी 2015 को लापता हो गया था। पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बेटे के गायब हो जाने से पिता की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। फिर एक दिन कहीं से सूचना आई कि वह भटकते हुए दिल्ली लाहौर बस या ट्रक से पाकिस्तान पहुंच गया था और पाकिस्तानी पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। उसके बाद स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाने के बाद जनप्रतिनिधियों ने सक्रियता दिखाई और फिर एक खुशखबरी आई कि अनिल साकेत की रिहाई लाहौर जेल से होगी। अनिल जब घर से गए थे तब उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और आज वह शुभ घड़ी आ गई है कि अनिल को लेकर पुलिसकर्मी रीवा पहुंचे। लाहौर जेल से रिहाई के बाद घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। वही बूढ़े माँ बाप की आंखें अपने लाल को देखने के लिए पथरा गई थी। आज रीवा की सरजमी पर अनिल साकेत के पहुंचते ही तमाम लोग उनका स्वागत करने पहुंचे, लेकिन अनिल कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। वह कुछ भी बोल पाने में सक्षम नहीं थे। अनिल घबराए हुए थे। उन्हें साथ लेकर आने वाले पुलिसकर्मी ने बताया कि शायद अनिल को पाकिस्तान की जेल में बहुत प्रताड़ित किया गया है, जिसके कारण वह कुछ भी बोल पाने में सक्षम नहीं है। सर आप नहीं बोल रहा है, वो सर नहीं बोल पा रहा है। वो मतलब खाने के लिए बोल देता है बस। वैसे अकेले में बोल भी रहा है, अभी वो डर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में मतलब 4 साल जेल में रहा है लाहौर। सर थोड़ा सा सर मतलब हम लोग गए थे ना यहाँ लेने, तो 111 लोगों का टेंडर था, मतलब हमने आदेश लिया था। इसके अलावा हमें पता चला कि जो कोविड-19 सेंटर था एक, तो उनके हेड ने बताया था कि रीवा का एक लड़का है जो हमारे यहाँ आया हुआ है लाहौर जेल से छूट के। तो उसके बाद सर हमने इनकी जानकारी ली, तो इसके पासपोर्ट वगैरह हमारे पास सब कुछ है। उन्होंने बाकायदा रिहा किया है इनको। तो फिर हमने एडीएम साहब से बात की थी ग्वालियर में, तो उन्होंने बताया कि चलो ठीक है, आप 111 लोग तो वो निकल चुके थे अपने अपने साधन से, तो हमने इनको बिठाया। तो हम अपनी गाड़ी में इनको बिठा के लाए। फिर हमने तत्काल आदेश लिया ग्वालियर से कि हमें इनके घर तक छोड़ के आना है। तो हम चारों के चार मतलब लोग वहीं से आ गए। त्योथर क्षेत्र के राजनीतिक पुरोधा सर्वहारा वर्ग के जनप्रिय नेता पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी का गुरुवार शाम 7 बजे उनके निज निवास चाकघाट में निधन हो गया। प्रयागराज जिले के ढूढ़ी घोरिया में जन्मे स्वर्गीय रमाकांत तिवारी के शून्य से शिखर तक का सफर त्योथर क्षेत्र चाकघाट से शुरू हुआ था और उसी क्षेत्र में उन्होंने जीवन की यात्रा को विश्राम भी दिया। वे एक ऐसे जननेता थे जिन्होंने राग द्वेष से परे रहकर शोषित, गरीब और असहायों की लड़ाई को जीवन का ध्येय बनाकर लड़ते रहे। यही कारण था कि उनके विरोधी भी हमेशा उनकी मदद को तत्पर रहने वाले जुनून के कायल थे। उन्होंने हमेशा गरीबों की आवाज़ बुलंद की, लेकिन आज वही आवाज़ खामोश हो गई है। उनके निधन से त्योथर, जवा तहसील सहित रीवा, विंध्य क्षेत्र और प्रदेश में शोक की लहर है। आज तमाम विंध्य के नेताओं ने उनके निज निवास में पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी और उनके घर के चौखट उन्हें देखने के लिए हुजूम उमड़ा हुआ था। पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी के अवसान से विंध्य क्षेत्र की राजनीति को गहरा क्षति पहुंची है। सर्वहारा वर्ग के नेता का निधन हो जाता है, लेकिन क्षेत्र की जनता, आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनसे प्रेरित होती हैं और जनता के बीच में उनकी विचारधारा हमेशा जीवंत रहती है। नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हम सबके दिल और दिमाग में रहेंगी। उनकी संघर्ष की जो यात्रा रही है, शून्य से राजनीति की शुरुआत करके उन्होंने काफ़ी ऊंचाई हासिल की। न सिर्फ त्योंथर क्षेत्र बल्कि रीवा जिले और विंध्य के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और मंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं
जब जब उन कामों को देखा जाएगा तो तिवारी जी की याद आएगी। रीवा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जब वो पशुपालन मंत्री थे तो उन्होंने रीवा के लिए स्वीकृत कराया था। आज वो महाविद्यालय जो है वो जब हम कभी देखते हैं तो तिवारी जी की याद आती है। न जाने कितने पुल के निर्माण उन्होंने कराए। मुझे याद है ये जो नहर त्योंथर फ्लो, त्योंथर लिफ्ट इरिगेशन, इसके लिए कितना वो कोशिश करते रहे। विधानसभा में मजबूती के साथ त्योंथर क्षेत्र के और रीवा ज़िले के विकास की बातें मजबूती से रखते थे। कई बार मुझे उनके साथ आंदोलनों में भाग लेने का मौका मिला है। और जिस आंदोलन में तिवारी जी रहते थे उस आंदोलन में विपक्ष में रहने के बावजूद भी प्रशासन डरा और सहमा रहता था। जब कोई जननेता आंदोलन करता है तो जनता उमड़ती है और प्रशासन में दबाव बनता है। इसी आधार पर राजनीति करके उन्होंने अपने कद को बढ़ाया था। कद्दावर नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो नई पीढ़ी के नेता हैं उनको रमाकांत तिवारी जी से प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी कि किस तरह शून्य से राजनीति शुरू करके बिना किसी बैकग्राउंड के और राजनीति के क्षितिज में किस प्रकार से अपना स्थान बनाया जा सकता है। ये जब रमाकांत जी के राजनीतिक यात्रा को हम देखते हैं तो नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है। मैं उनकी आत्मा की शांति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों को। हालांकि उनका परिवार सिर्फ उनका अपना परिवार ही नहीं था, त्योंथर का पूरा क्षेत्र उनका परिवार की तरह था। तो पूरे परिवार को शक्ति ईश्वर प्रदान करे कि हम इस कमी के कष्ट को सहन कर सकें। एक बार फिर से मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके चरणों की सेवा में रहा और हम लोगों की उंगली पकड़कर राजनीति का काखा गाघा का पाठ पढ़ाने का काम उन्होंने किया। अपने जीवन में अभावों के बावजूद उन्होंने जो संघर्ष किया, त्योंथर क्षेत्र की जनता का दिल जीता। वो सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति थे। चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति रहा हो, उन्हें हृदय से स्नेह करता था, हृदय से प्रेम करता था। हम लोगों को समय समय पर वो मार्गदर्शन दिया करते थे। एक शिष्य के रूप में काम करते करते आज मैं इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया। आशीर्वाद उनका मेरे साथ रहा। आज उनका अभाव त्योंथर क्षेत्र ही नहीं, पूरे ज़िले और हमारे संभाग को खल रहा है। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पूरे हमारे त्योंथर क्षेत्र रीवा ज़िले के सभी आत्मीय जनों को कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने जीवन में त्योंथर क्षेत्र में माननीय मंत्री जी के, शुक्ला जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, सहयोग से त्योंथर में राजापुर उद्वहन सिंचाई योजना, त्योंथर बहाव जल योजना, 5-6 पुलों का निर्माण, पहाड़ के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया 18 गांवों को नहर देने का काम। ये सब ऐतिहासिक काम, जीवनदायिनी योजनाओं का काम किया है और अब उन नहरें प्रवाहित हो रही हैं। और जिस दिन से नहर का पानी किसानों के सूखे खेत में पहुंच रहा है, हर बाली में माननीय रमाकांत तिवारी जी, आदरणीय शुक्ला जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चेहरे की, हर पौधे की बाली में उनका चेहरा प्रतिबिंबित होता है। आज पूरा त्योंथर क्षेत्र स्तब्ध है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। कोविड-19 के दौर में हर वर्ग प्रभावित हुआ और इसमें प्राइवेट विद्यालय भी शामिल हैं। आज अशासकीय विद्यालयों की समस्याओं के समाधान के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी 7 मांगे रखी हैं। इनमें उनकी पहली मांग यह है कि प्राइवेट स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके कारण सत्र 2017-18 से लेकर 18-19 तक की शेष फीस
प्रतिपूर्ति की राशि 30 सितंबर तक करवाई जाए। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग है कि नर्सरी से यूकेजी की मान्यता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का हस्तक्षेप न हो। यह मान्यता का अधिकार केवल शिक्षा विभाग को दिया जाए। एसोसिएशन की तीसरी मांग है कि अशासकीय स्कूल के लोन माफ किए जाएं और सरकारी प्राइवेट के बीच का भेदभाव भी समाप्त किया जाए। इन्हीं 7 मांगों के साथ आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और अपनी समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी शासन के समक्ष कुल 7 मांगे हैं, जिनमें पहली मांग है कि अशासकीय स्कूलों को जो फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है 17 वर्ष 17-18 की, 18-19 की, यह 30 अक्टूबर के पहले दिलवाई जाए और 19-20 की फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया फौरन प्रारंभ की जाए और बिना आधार सत्यापन के की जाए, क्योंकि विद्यालय बंद हैं और बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो आधार सत्यापन संभव नहीं है। दूसरी मांग है कि नर्सरी KG 1 KG 2 की मान्यता शासन द्वारा महिला बाल विकास विभाग को दे दी गई है। पहले यह मान्यता शिक्षा विभाग देता था, तो महिला बाल विकास विभाग को मान्यता ना दी जाए, शासन ही मान्यता दे, जिससे संचालकों को कोई दिक्कत ना हो। तीसरी मांग अपनी है कि भवन का किरायानामा पंजीकृत मान किया जाता है। पंजीकृत किरायानामे में स्टाम्प ड्यूटी और जो शुल्क है 5 साल वाले में 001.1 है और 10 साल वाले में 0.05% है, तो एक लंबी रकम स्टाम्प ड्यूटी के रूप में मुझे देना पड़ता है। तो अगर नोटराइज किरायानामा मान कर लिया जाए तो संचालकों को थोड़ा राहत मिलेगी। मैडम आ गई। अगली मांग है कि शासकीय स्कूलों के लोन माफ़ किए जाएं। 5वीं मांग है कि सरकारी प्राइवेट का भेदभाव समाप्त किया जाए। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मान्यता के लिए केवल संबद्धता शुल्क ली जाए। और बहुत सारे संचालक ऐसे जो फीस नहीं जमा कर रहे हैं, शासन अपने स्तर पर प्रचार करवाए, मुनादी करवाए कि हम स्कूल संचालकों को फीस आसानी से मिलने लगे ताकि हम टीचरों को सैलरी दे सकें। नाम बता। RK शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रीवा। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के ग्राम पंचायत चौड़ियार से पिछले 5 वर्षों से सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पिछले 5 सालों से सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक की साठगांठ से जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। जनता व गांव के विकास के नाम पर सरपंच, सचिव अपनी जेब भरते रहे। भारतीय सर्व सेवा संगठन के साथ गांव के दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीण आज जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर जिला पंचायत CEO से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला बनवाने के नाम पर 10-10 एकड़ जमीन सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक द्वारा हड़प ली गई है। ग्रामीणों के सामने जब सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की सच्चाई आई तो ग्रामीण कार्रवाई करने की मांग लेकर जिला पंचायत CEO के पास पहुंचे। हम लोग भारतीय सर्व सेवा संगठन के सदस्यगण हैं। मेरा नाम उमेश पिड़िया है। हम लोग चौड़ियार पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने के माननीय जिला पंचायत CEO के पास आए हैं। वहाँ पे अवैध अतिक्रमण सरपंच एवं सेक्रेटरी के माध्यम से एवं सहायक सेक्रेटरी के माध्यम से अवैध अतिक्रमण हो ही रहा है। उसका हम लोग ज्ञापन माननीय गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी जी को दिए हैं, जिसके ऊपर बाद में नोटिस भी कटी है। आदरणीय, हम लोग जिला पंचायत CEO से निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो चौड़ियार पंचायत में आज 5 साल से भ्रष्टाचार है, जो गरीब असहाय शोषित हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि आवास योजना का लाभ वो लोग बिना घोंस के नहीं दे रहे। ऐसे हमारे पास अनेकों लोगों के ग्रामीण वासियों ने हम लोगों से कहा है कि भैया ऐसी ऐसी समस्या है। हम लोग भारतीय सर्व सेवा संगठन के सभी सदस्यगण हम लोग आवाज़ उठाने और ज्ञापन देने के लिए माननीय जिला पंचायत CEO के पास आए हैं। हम जी, मेरा नाम उमेश पिड़िया है। मैं भारतीय सर्व सेवा संगठन का अध्यक्ष हूँ। सरपंच एवं सेक्रेटरी कुसुम कली कोरी जो सरपंच हैं, वीरेश अग्नोत्री सेक्रेटरी साहब हैं, और सहायक सेक्रेटरी हीरालाल कुशवाहा जी हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि 5 साल की जांच हो। जो गरीब असहाय से लूटा गया है 5-5 हजार, किसी से 10-10 हजार रुपए, वह पैसा दिलवाया जाए। और इन्होंने जो 5 साल कुंडली मार के चौड़ियार पंचायत में बैठा था, जो करप्शन किया है, तो यह सब ये उगले, यह सब जो है तो भ्रष्टाचार बंद करे।
अगर गांव का मुखिया इस तरह भ्रष्टाचारी निकलेगा तो हम दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे। 17 सितंबर को विंध्य के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी की 95वीं जयंती मनाई गई। विद्या सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगमा में जयंती दिवस समारोह पर कक्षा 10वीं से 12वीं की मंडल परीक्षा में उत्कृष्ट अंक अर्जित करने वाले सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। जयंती समारोह कार्यक्रम में सुंदरकांड का पाठ, खेलकूद, बाल कविता प्रतिभा सम्मान सहित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिभा सम्मान में सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र सत्यनारायण द्विवेदी, भूतपूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया, वरिष्ठ कांग्रेसी वीरेंद्र पांडे, पिंटू सिंह, प्रमोद पयासी सहित अन्य नागरिकों द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के लिए पूर्व में ही घोषणा की गई थी। कार्यक्रम में आम जनमानस अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहे। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। जहां इस महामारी ने ग्रामीण अंचलों में कई दिक्कतें दिखी, पर राहत की बात तो यह है कि राज्य सरकार ने गरीबों के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया। लेकिन यहां पर भी पंचायत कर्मी ग्रामीणों से कमीशन खोरी की बात करते दिख रहे हैं। लगातार पंचायतों से भ्रष्टाचार की खबरें आती दिख रही हैं, जिसे मीडिया लगातार उजागर कर रहा है। पर जिले में बैठे उच्च अधिकारी और भ्रष्टाचार होने का इंतजार कर रहे हैं। जनपद पंचायत में यह मामला पहला नहीं है। कई मामले हैं जो जनपद तक ही सीमित रह गए और जनपद में तो सब गोलमाल चल रहा है, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। ऐसा ही नया मामला उजागर हुआ है ग्राम पंचायत बिछिया का, जो कि जनपद पंचायत बुढ़ार के अंतर्गत आता है। नया मामला ग्राम पंचायत बिछिया का है, जहां पर पंचायत कर्मियों से लेकर जनपद में बैठे इंजीनियर, एसडीओ सभी इस कार्यों में भ्रष्टाचार में लिप्त होते दिख रहे हैं। पर भोले भाले ग्रामीणों को आज तक शासन की योजनाओं की जानकारी पंचायत कर्मियों ने नहीं दी। कई मामले हैं इस पंचायत में जो कई वर्षों पुराने हैं। कार्य भ्रष्टाचार के कारण नहीं हो पाए। नए काम तो 3 दिन में हो गए, लेकिन अगर मटेरियल की क्वालिटी चेक की जाए तो सब गोलमाल दिखेगा। ग्राम पंचायत बिछिया के कुछ ग्रामीणों ने पंचायत कर्मियों के ऊपर कमीशन मांगने का भी आरोप लगाया। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो ग्रामीण या पंचायत कर्मी ही जाने, पर पंचायत में हुए कार्यों से यह समझ में आता है कि किस पैमाने में भ्रष्टाचार किए गए हैं। इस पंचायत में 1.5 वर्ष पूर्व बनाया गया सीसी रोड, जिसमें गिट्टी दिखना शुरू हो गई है और कुछ जगह तो रोड भी नहीं है। जहां रोड जाना चाहिए उस जगह पर रोड नहीं है। वहीं 1.5 वर्ष पूर्व में बनाया गया खेल मैदान, जिसकी स्वीकृति 2.5 लाख रुपए के करीब हुई थी, जिसमें उस खेल मैदान का आज के समय में पता ही नहीं है। मीडिया को एक किसान ने बताया कि उसे आवास योजना का लाभ भी नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत बिछिया में सही मायने में जो हितग्राही आवास योजना के पात्र हैं, उन्हें आवास नहीं मिल रहा। सरपंच सचिव की मिलीभगत से ग्रामीण पात्र होते हुए भी अपात्र है। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसान को आवास योजना का लाभ देना चाहिए, परंतु दक्षिणा न मिल पाने पर किसान को आवास से वंचित किया गया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बताइए आपकी समस्या क्या है? समस्या मेरे यहाँ है, जो मेरा घर आया था 2, हाँ जिसमें मेरे को दोनों सेक्रेटरी बोले कि कुछ पैसा चाहिए, जिसमें बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोला कि उसी में से कट जाएगा। 5,000 रुपया हम लेंगे, तो मैंने दिया। एक आवास दिलाने का आपसे 5,000 रुपया लिया, जिसमें मेरा पिताजी का आया और मेरा आया। ये पैसा किसने लिया है? ये सेक्रेटरी लोग लिए। सेक्रेटरी क्या नाम है? दिलीप है, और ये उनको नहीं जानता हूँ, तरिया वाले का। अच्छा, हाँ। बिछिया के सचिव? हाँ। अच्छा। वो मेरे से बोला कि पैसा मेरे को 5,000 रुपया चाहिए, जब तुम्हारा घर इशू होगा। नहीं होगा। आपने वो पैसा दिया है? मैं पैसा उनको दिया। अच्छा। जब मेरा घर आया, मतलब आपको आवास दिलाने के लिए आपसे पैसा मांगा गया? हाँ, 5,000 रुपया बोले, तो मैं बोला कि गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। करके बोले कि हो गया, तुम्हारा आवास से हम काट लेंगे। अच्छा, धमकी भी दी है? हाँ, कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो हम आवास आएगा तो उसमें से काट लेंगे करके। अच्छा, ये बताइए, अभी 2 दिन पहले मोदी जी का प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम था गृह प्रवेश का, तो हर पंचायतों में, जिले के सभी पंचायतों में गांव के लोग इकट्ठा होकर उनका संवाद देखने के लिए आए हुए थे, है ना? तो क्या आपके पंचायत में भी हुआ है ये चीज़? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? हम गए देखने के लिए। हाँ। 2-3 आदमी गए। हाँ। उसे देखे तो वहाँ टीवी नहीं है ना कुछ है। पता चला गांव में कि शिवराम के यहाँ वो बोल रहे थे कि बनने के लिए गया है। अच्छा। और पता किए तो बोले कि 30,000 रुपये में गहना गिरवी पड़ा हुआ है। टीवी गिरवी पड़ा हुआ? हाँ। ऐसा करके गांव में सब लोग भी जानते हैं कि
टीवी मतलब किसी ने वो संवाद का लाभ नहीं उठाया है? कुछ नहीं, हम गए वो भाग गए दोनों सेक्रेटरी। अच्छा। ये भी भाग गए, दिलीप भाग गए और वो अतरिये वाले सेक्रेटरी दोनों भाग गए। क्या नाम बताया अपना? नेमचंद यादव। ये जो अभी बयान दिए हैं किसी के दबाव में तो नहीं? नहीं, किसी का दबाव नहीं, मैं स्वयं बोल रहा हूँ, किसी का दबाव नहीं। ठीक। बिछिया ग्राम पंचायत। बताइए क्या समस्या हो रही है आपको अभी? 3 बेरी मोर फोटो खींच के लगे, न मुझे घर मिलिस न लेटरिंग मिलिस। आवास योजना आपको नहीं मिला? नहीं मिला। क्या बोलते हैं पंचायत कर्मी? कहतीन हो गया नहीं, ऐसे गाड़ी खरीद ली है या कर ली है। मैं तो गाड़ी नहीं खरीदे हूँ। अच्छा। मैं अलग हूँ अपन सास ससुराल से। आप कब से दौड़ रही हैं आवास योजना के लिए? 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने से। हाँ। आपका नाम आया है आवास में? हाँ, जब नाम लिख के लगे हैं तो काहे नहीं आए? अच्छा, लेकिन अभी दे नहीं रहे हैं? दे नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या नाम बताइए अपना? बिमला केवल। शौचालय आपको मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला। आज की बुलेटिन में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे विंध्य की तमाम खबरों के साथ। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।